भैया 1 प्लेट कुलचे लगा दो यार। गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी या फिर ये कुलचे देखकर मुंह में पानी आ जाना बिल्कुल लाजमी सी बात है ना? We just can't resist। पर क्या आपको पता है कि ये जो भैया ने प्यार से हमें पेपर पे सर्व किया है, ये एक स्लो पॉइजन है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज की वीडियो में बात न्यूज़पेपर पे खाना परोसने या फिर बेचने की। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तमाम रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वाले या फिर क्लाउड किचन्स के लिए ये क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप खाने या पीने की चीजों को न्यूज़पेपर में रख के बेचते हैं तो ये सरासर इलीगल है। FSSAI हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर न्यूज़पेपर में खाना परोसते हुए या फिर उसको पैक करते हुए पकड़ा जाता है तो ये उस पे भारी पड़ सकता है। बट लेट मी टेल यू, ये एडवाइजरी मुंबई में एक मामला सामने आने के बाद जारी की गई। मुंबई में एक बहुत ही फेमस सा वड़ा पाव वेंडर है जो अखबारों में वड़ा पाव को परोस के लोगों को सेल करता था। इस इंसिडेंट के बाद FSSAI के वेस्टर्न रीजन और BMC ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन लिया। उन ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि इस एक्शन का असली मकसद ये था कि और शहरों और कस्बों में ऐसे सेम केसेस सामने ना आए ताकि लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें कौन सी नई बात है, ये लॉ तो हमेशा से ही था। बट लेट मी टेल यू कि फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस 2018 के तहत किसी भी प्रिंटेड पेपर या न्यूज़पेपर में खाना परोसना, लपेटना या फिर पैक करके कहीं बेचना सरासर इलीगल है। The law was always there, but it's time for some strict action। अब आते हैं पेन पॉइंट पर, यानी कि नुकसान पर। आपको सजा कितनी होगी? अगर कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका फूड लाइसेंस तो कैंसिल होना ही है। उसके साथ ही 6 महीने तक की जेल और 5 लाख तक का भारी जुर्माना भी हो सकता है। So it's not a joke anymore। अब सवाल उठता है कि जो न्यूज़पेपर हमें अपडेटेड रखने का जरिया बनता है वो हमारी प्लेट में आके हमारी हेल्थ के लिए एक स्लो पॉइजन कैसे बन जाता है? What is the actual science behind this? इसका मेन रीजन है इस अखबार को छापने वाली प्रिंटिंग इंक यानी कि स्याही। उस प्रिंटिंग इंक को बनाने के लिए बहुत से केमिकल्स, सिंथेटिक कलर्स, पिगमेंट्स और बाइंडर्स का यूज किया जाता है, जिसमें कि सबसे डेंजरस होता है लेड यानी कि सीसा। चलो अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, जब कढ़ाई से गरम गरम खाना तल कर निकलता है और न्यूज़पेपर पर रख दिया जाता है तो उसकी गर्माहट से न्यूज़पेपर की जो इंक है वो पिघलने लगती है। अब उस खाने में वो टॉक्सिक इंक का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वही टॉक्सिक इंक जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में चली जाती है और इन्हीं केमिकल से आपको जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ दिस केमिकल बेस्ड फूड कैन एक्चुअली मेस अप विद योर डाइजेशन, क्योंकि ये लिवर और किडनी पर भी असर करता है। अब अगर आप लंबे समय के लिए इन केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी का भी खतरा बढ़ सकता है। इट्स लिटरली अ साइलेंट किलर। इस मुहिम की सबसे बड़ी ताकत पता है कौन है? इट्स यू एंड मी, दैट मीन्स द कंज्यूमर्स। FSSAI ने साफ कहा है कि इस नए रूल के लिए हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स या ऑफिशियल पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। आम जनता को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस इज द की गाइस। नियमों को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने के लिए अब FSSAI और स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब लगातार मॉनिटरिंग और सरप्राइज रेड्स करेंगे। अगर आप किसी दुकानदार, रेस्टोरेंट या ठेले वाले को देखते हैं कि वो अखबार में कुछ खाने को सर्व कर रहा है तो सबसे पहले आप उसे जाके टोके। वो अगर तब भी ना माने तो आप इसकी शिकायत स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर FSSAI के पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। सो डोंट जस्ट सिट बैक, योर वन स्टेप कैन सेव मेनी लाइव्स। तो अगली बार अगर भूख सताए और ठेले वाले भैया आपको अखबार में वड़ा पाव या समोसा लपेट कर देने लगे तो वहीं रुक जाना और मना कर देना। टेक अ स्टैंड देयर एंड से नो। प्यार से ही सही भैया को समझा देना कि आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है, पर ये इलीगल भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। एंड स्टे सेफ, स्टे लीगल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।